मैम आई थिंक ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर चीज़ की इन्होंने, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पॉलिसीज़ जो निकलती है वो या तो हायर क्लास के लोग ज़्यादा सपोर्ट करती है या लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बट एक सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप रिबेट मिलती है अगर टैक्स में, तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, और आई थिंक उनके लिए बेटर होगा सबसे ज़्यादा। तो इस वक्त जो है मिडिल क्लास कितना तैयार है अपना हाथ खोलने के लिए, खर्च करने के लिए आपके हिसाब से? आई थिंक थोड़ा मिडिल क्लास अपनी सेविंग्स की तरफ भी ज़्यादा देखता है, बट हाँ। खर्च करने का मैम ऐसा है कि एक्सपेंसेस हर ईयरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो टैक्स स्लैब है वो ईयरली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास मैन है उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प होगी सेविंग्स को लेके, और थोड़ा सा वो अपना जो सैलरी में से अगर कुछ टैक्स अगर उसको बचता है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्पेंड भी करेगा उसको लेके। गवर्नमेंट का हाँ, वापस मैम बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेके इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी बिलो 7 लाख है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिबेट करा है। और ये स्टेप के बारे में हमें पता नहीं था कि ऐसा स्टेप लेगी, लेकिन वाकई में बहुत बढ़िया मूव है ये। उम्मीद नहीं थी आपको कि आज ऐसा अनाउंसमेंट मैम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फाइन, आई थिंक 7 lakhs वाले जिनका सैलरी है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। उससे ज़्यादा पहले 5 जिनका लाख था, 5 लाख था, मतलब 7 lakhs मीन्स पीपल हु आर अर्निंग एनुअली 7 lakhs, इट्स बेनिफिशियल फॉर देम। बहुत अच्छा और है। टैक्स सेविंग्स को लेकर जो पहले सहूलियतें थी, वो सेक्शन 80C 80D का हटना, आपको उस पर क्या विचार है आपके? जो पहले थी अभी पता नहीं, मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है लॉन्ग रन में लोग अच्छी तरह से सोच के इन्वेस्ट करने लगेंगे, बिकॉज आज भी मैंने देखा है कुछ लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ लाइक नॉट सो बेनिफिशियल। मतलब एज अ कस्टमर हमारे लिए उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। rather than going for a term policy, they want money back or any, just for an example, there are so many other options also. तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में शायद लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो ओवरऑल आप कैसे आज का बजट आप देख रही हैं, खासतौर से सैलरीड लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों यस, मैं भी सैलरीड ही हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। काफ़ी सालों से अवेटेड था कि ये टैक्स ब्रैकेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो ये हम लोग वेट ही कर रहे थे कि इस बार जो है बजट आता है तो कुछ मतलब हम लोगों के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा न्यूज़ लेके आए। तो सरकार ने अच्छा कदम लिया। मैम काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन किया है ना, मतलब ये लगाओ हम जैसे लोग हैं उनके पास वैसे ही पैसा बहुत कम है, और तुम देखोगे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रखा है, तो अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देंगे तो फिर हमारे पास क्या ही बचेगा। और जितने सारे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उन पे हम GST पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड वे। बहुत अच्छी छूट दी है वो, मतलब पहले तो ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता था 5 लाख तक, अब 7 लाख है, तो अच्छा है सब कुछ। बाकी देखते हैं क्या रहता है, अभी मैं पूरी तरह। आज एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने सोच समझ के ही लिया होगा।